क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। क्लास नंबर 6 छठी क्लास, सबक नंबर 4 कसरों पर अमल। और इसमें आपको शुरुआत में एक जदुल दिया गया है। इस जदुल के अंदर आपको दिया गया है कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें हो और उनको कुछ लोगों में आपको तकसीम करनी हो, बांटनी हो, तो उस वक्त हम कैसा अमल करते हैं। जैसे मिसाल यहाँ दी गई है कि 6 सेब है आपके पास और 2 बच्चों में तकसीम करना है, तो आपको क्या करना होगा, 6 तकसीम 2 करना होगा, जिससे आप हर बच्चे के अंदर 3 सेब हर बच्चे को आप तकसीम कर पाएंगे। अगर आपके पास सेब की मिकदार 4 है तो आप जो है 4 बच्चे, 4 सेब है और उनको 2 बच्चों में तकसीम करना है, तो आपको इस तरह से तकसीम करनी होगी 4 तकसीम 2, जिससे कि हर बच्चे में आप 2 सेब बराबर बराबर तकसीम कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपके पास सेब की मिकदार 1 हो और बच्चे 2 हैं, तो आपको उस सेब को इस तरह से तकसीम करना होगा कि आधा आधा करना होगा उसको। और जब आप 1 तकसीम 2 का अमल करेंगे तो यहाँ जैसे दिखाई दे रहा है कि 1 को 2 से तकसीम करने पर आपका जवाब आता है 1/2 यानी 0.5, यानी उसी को हम लोग कहते हैं हाफ या आधा। ठीक है, तो ये इस तरह के जो आदाद है जिनमें अशारिया आता है, ठीक है, तो ऐसे आदाद को कसर कहते हैं, अशरी कसरे कहते हैं, या उनको फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, उसी की एक मिसाल यहाँ दी गई है कि अगर आपके पास सेब की मिकदार 7 हो, 2 बच्चों में तकसीम करना हो, तो आपको 7 तकसीम 2 ये अमल करना होगा। 7 को 2 से तकसीम देंगे आप, तो 7 को 2 हिस्सों में जब बांटोगे तो हर बच्चे में 3-3 सेब मुकम्मल, है ना, कंप्लीट सेब, कंप्लीट एप्पल्स 3-3 आ जाएंगे, और आधा आधा उनको जो है एक जो 7वां सेब है उसमें से आपको देना होगा। तो इस तरह से हिस्से किए जाते हैं और इस तरह की तकसीम से हमको कई मरतबा मुकम्मल अदद जवाब में मिलता है और कई मरतबा जो अदद मिलता है वो फ्रैक्शन होता है, यानी कि वो जो है वो कसर होती है, अशरी कसर होती है। अब हम देखेंगे कि कसरों की जो किस्में हैं या टाइप्स है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस जिनको हम लोग कहते हैं वाजिब कसरे। ठीक है, ये कौन सी कसरे हैं, तो ऐसी कसर के जिस कसर का हल या जिस कसर का खारिज किस्मत, ठीक है, जिस कसर का खारिज किस्मत यानी जिस फ्रैक्शन का कोशंट यानी आंसर वो 0 में आता है, यानी 1 से छोटा होता है। ठीक है, 1 से छोटा, जिसका खारिज किस्मत यानी जिसका जवाब 1 से छोटा होता है, तो ऐसी कसर को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि वाजिब कसरे। और वाजिब कसर की अगर मिसाल आपको दी जाए तो आप वाजिब कसर की मिसाल में ले सकते हो कि ऐसी कसरे जिनके अंदर शुमार कुनिंदा यानी जो न्यूमरेटर है, ठीक है, वो न्यूमरेटर छोटा होता है और जो डिनोमिनेटर है यानी कि नसब नुमा है वो बड़ा होता है। और जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो जवाब आएगा वो जवाब हमेशा 1 से छोटा आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो ऐसी जितनी भी कसरे हैं, जितने फ्रैक्शंस है, उन फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि वाजिब कसरे कहते हैं। अब हम गैर वाजिब कसरे समझेंगे, तो गैर वाजिब कसर इसका उल्टा है। ऐसी कसरें जिन कसरों का जवाब या जिनका खारिज किस्मत या कोशंट 1 या 1 से बड़ा होता है। ठीक है, 1 या 1 से बड़ा जिनका जवाब
होता है जिनका खारिज किस्मत यानी जिनका कोशंट होता है, ऐसी सारी कसरों को, ऐसे सारे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं गैर वाजिब कसरे यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, तो अब ये गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में कैसे तहवील कर सकते हैं, तो ये हम लोग अब सीखने वाले हैं। तो उसकी एक पहले तो हलशुदा मिसाल यानी हल की हुई मिसाल उसकी दी हुई है कि कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड नंबर्स। मिक्स्ड नंबर किसे कहते हैं? जो हम अपनी डेली लाइफ की जो बोलचाल में, बातचीत में जो नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, वो नंबर्स इस तरह होते हैं जैसे हम एक, फिर एक के बाद अगर उसमें आधा मिलाया तो हम उसको कहते हैं 1.5, उसमें आधा मिलाया तो 2, उसमें फिर आधा मिलाया तो हम कहते हैं 2.5, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 3.5, 3.25। इस तरीके के जो अल्फाज, इस तरीके के जो वर्ड्स हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो उन नंबर्स को जब लिखा जाता है तो उनको इस फॉर्म में लिखा जाता है, उनको कहा जाता है मिक्स नंबर्स यानी कि मुरक्कब कसर। ओके, तो जैसे यहाँ आपको दी हुई है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/2, 7/2, ये गैर वाजिब कसर है। और इस गैर वाजिब कसर को अगर मुरक्कब कसर में आपको तहवील करना हो यानी कि मिक्स नंबर में इसको आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या करेंगे? 7/2 करेंगे। 7/2 करने के लिए आप लोगों को इस तरह से लिखना होगा, ये 7 लिखेंगे अंदर, 2 लिखेंगे बाहर, 2 का टेबल पढ़कर आप जो है उसमें 7 तलाश करोगे, 7 नहीं मिलता, 7 से छोटा 6 मिलता है उसमें 3 नंबर पे। तो 2 3 6, फिर 7 में से 6 माइनस करने के बाद आंसर बचता है 1, यानी ये आंसर यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, यानी ये जो तकसीम का अमल था, डिवीजन जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहीं पर इसको छोड़ दिया जाता है। और फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो डिविज़र है, जो कोशंट है और जो रिमाइंडर है, इन तीनों की तरतीब को बनाकर लिखते हैं और हम देखते हैं कि जब इनको लिखा जाता है तो वो कीमत बिल्कुल 7/2 की तरह आती है। 7/2, 7 के 2 हिस्से किए जाए तो कितने होते हैं? हमें पता है कि 7 के 2 हिस्से किए जाए तो 3.5 इतना बनता है, यानी अपनी जबान में हम लोग अगर बोले इसको तो 3.5 है ना, 3.5 जो है इतने बनते हैं अगर हम 7 को 2 से तकसीम करें तो ये 3.5 कैसे बनाया जाता है? देखो, ये अगर यहाँ 3.5 बनाना है या 3.5 बनाना है तो आपको जो कोशंट है उस कोशंट को लिखा जाता है बीच में, देखो यहाँ लिखा है 3, उसके बाद रिमाइंडर को लिखा जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की जगह लिखा जाता है डिवीजर को। यानी आप फार्मूला वाइज इसको बनाने की कोशिश करें अगर, तो ये फार्मूला इस तरह से बनता है, क्यू कोशंट, फिर उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर आर और नीचे जो है वो डिवीजर डी। इन 3 नंबर्स का यूज करके हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर्स यानी मुरक्कब कसर में तहवील कर सकते हैं। गैर वाजिब को मुरक्कब कसर हम इसको बना सकते हैं। ये वही तरीका दिया हुआ है यहाँ पे उर्दू जबान के अंदर भी कि 7 सेब को अगर 2 बच्चों में मसावी बांटे तो कितने हिस्से या हर एक के हिस्से में कितने सेब आएंगे। तो जब उसको हम कल हल करते हैं तो हमें ज़बानी तौर से समझ में आता है कि 7 एप्पल्स, अगर 7 सेब हम डिवाइड कर रहे हैं 2 बच्चों में तो हर बच्चे को कितने मिलने वाले हैं, ये हम ज़बानी तौर से बतला सकते हैं कि हर बच्चे को मिल रहा है 3.5 सेब, 3.5। लेकिन वो जो 3.5 सेब जो है वो किस तरह से मिलेंगे? तो वो इस तरह से मिलेंगे कि 7/2 यानी 7 तकसीम 2 किया तो 7 तकसीम 2 करने पर 7 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 6 मिलेगा 3 नंबर पे, 7 में से 6 को मनफी किया 1 बचेगा बाकी, तो बाकी 1 मकसूम मिले 2 और खारिज किस्मत 3। तो ज़ाब्ते के मुताबिक खारिज किस्मत, उसके बाद बाकी बटा मकसूम मिले, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ इम्प्रॉपर यानी कि गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तहवील, तो मुरक्कब कसर यानी कि मिक्स्ड नंबर्स को
हम इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं, वो भी एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे जो दिया गया है वो तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसका आसान तरीका जो है वो मैं यहाँ पे आपको बतलाऊंगा कि अगर आपके सामने 2/5 ऐसा मिक्स नंबर यानी ऐसी मुरक्कब कसर आपको दी जाए और आपको कहा जाए कि इसको आप गैर वाजिब कसर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के दिखाइए, तो आपको बहुत आसान अमल करना है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल अमल होता है इसके अंदर कि जो 3 है, इस 3 को 5 से आपको जो है ज़र्ब करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। देखो बहुत आसान अमल बतला रहा हूँ। ये जो साइड में नंबर है, दरमियान वाला नंबर है, उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो जवाब है, उसमें जो ऊपर वाला नंबर है उसको आप लोग जो है वो ऐड कर देंगे, यानी जमा कर देंगे। और ये जो नसब नुमा में यानी डिनोमिनेटर में जो 5 है उसको अपनी जगह पे रहने देंगे, डिनोमिनेटर की जगह पे 5 जो है उसको रहने देंगे, यानी 5 को नसब नुमा में बाकी अपनी जगह पे रहने देंगे। अगर ऐसा अमल हमने किया, यहाँ पर अगर मैं आपको करके बतलाऊं अमल, तो देखो हम क्या करेंगे, 3 ज़र्ब 5 जमा 2/5। तो ऊपर वाला अमल अगर पहले करे तो 3 5 से ज़र्ब किया, 3 5 15 जमा 2 किया तो 17, और जवाब बन जाएगा 17/5। ये पूरे मुकम्मल हल को अगर आप पूरा देखने के बाद आखिर के अंदर जो आंसर है उस आंसर को ऑब्जर्व करोगे, आपको आंसर दिखाई देगा 17/5 यानी 17/5। कैसे किया गया, वही तरीके से किया गया, कोई नया तरीका नहीं है। इतना है कि यहाँ पे जो है वो जमा का अमल करके बतलाया गया, तो अमल वही है लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर फ़र्क है, लेकिन जवाब जो है वो बहुत आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं जो अमल मैंने बताया उसमें। ठीक है, यानी इतने स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान अमल है। ये क्या है कि 3 को नीचे वाला जो 5 है उससे ज़र्ब देना है, ज़र्ब देने के बाद ऊपर वाला 2 उसमें मिला देना है, और डिनोमिनेटर में जो 5 था अपनी जगह रहने देना है। ऊपर वालों का अमल करना है, 3 5 15 आएगा, उसमें 2 मिलाए तो 17 हो जाएगा, 17 और बटे 5 एज इट इज रहेगा। सो दिस वे मुरक्कब कसर यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स नंबर को हम लोग तब्दील कर सकते हैं, तहवील कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बतला रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 9, मश्क नंबर 9। मश्क नंबर 9 में पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी गैर वाजिब कसर में तहवील कीजिए। तो आपको दी हुई जो कसर है या दी हुई जो फ्रैक्शंस है वो फ्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं मिक्स नंबर्स। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स नंबर है ये 7/2/5। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी गैर वाजिब कसर में। अब क्या करना है, जैसे मैंने बताया 7 को 5 से ज़र्ब देंगे, बराबर की निशानी कर देता हूँ यहाँ पे, 7 को ज़र्ब दिया 5 से, जो जवाब आता है उसमें 2 मिलाया, ऊपर वाला 2 मिला दिया, और बटे में यानी डिनोमिनेटर में जो 5 है उसको बाकी रखा अपनी जगह पे। अब न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो 7 × 5 में 5 ज़र्ब किए तो 35 होते हैं। ओके, 35 + 2/5। अगली स्टेप अगर एक और की जाए तो 35 में 2 मिला दो, 37/5। तो जवाब आता है 37/5, यानी कि इसका मतलब कि 7/2/5 ये जो मिक्स नंबर था, ये जो मुरक्कब कसर थी, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इसकी गैर वाजिब कसर बनी 37/5। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2, सेम तरीके से सारे एग्जाम्पल्स किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, या ऊपर जो आपका तरीका दिया है ना उस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, कोई गलत नहीं उसके अंदर भी। जैसे यहाँ है 5 1/6
5 1/6। तो इसको अगर हल करना है तो पहले क्या मानना होगा कि जो 5 है इस 5 के नीचे भी एक है नसब नुमा, यानी कि डिनोमिनेटर। सबको मालूम है हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में एक होता ही है, अगर कोई और डिनोमिनेटर ना हो तो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ लिखना होगा 5/1 प्लस 1/6। ठीक है, जमा का अमल करना होगा, यानी आप लोगों ने जो फ्रैक्शंस पर एडिशन का अमल किया है, सीखा है, वो अमल को करना है यहाँ पे, और उस अमल के ज़रिए से भी ये जवाब अपना आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, आपको अभी जमा का अमल करने के लिए, एडिशन करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम चाहिए, एक जैसे चाहिए। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे होने के लिए क्या करना पड़ता कि जो ये नंबर है बड़ा नंबर वैसा इस छोटे नंबर को बनाना पड़ता। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 5/6/1 यानी जो 6 है इससे ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 1/6। अब आपको डिनोमिनेटर एक जैसा मिल जाएगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 आता है, और नीचे आ जाएगा 6 का 6 प्लस 1/6। अब आपको मालूम है यहाँ से जमा का अमल कैसे होगा, तो 30 जमा 1 और नीचे जो 6 है उसको कॉमन करके एक बार लिखोगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 30 यानी 30 प्लस 1/6 वन टाइम। 30 में 1 मिला दो, 31/6 हो जाएगा। यानी आंसर क्या आ रहा है आपका 31/6। तो देखो आंसर तो आ जाता है, लेकिन ये मेथड के अंदर थोड़ा सा अमल बढ़ जाता है, एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके लिए मैंने जो ये पहला अमल करवाया है, पहली जो ये एग्जाम्पल सॉल्व करवाई है, उसी एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग जो है वो आगे भी एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे। ओके, नंबर 3, तीसरे नंबर का एग्जाम्पल। ये था एग्जाम्पल नंबर 2, ये था नंबर 1। नंबर 1 तो था ही। अब इसमें है 4/3/4। क्या करना है, 4 से 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4, प्लस की निशानी लगाना है और ये उसमें ऐड कर देना है, ऊपर वाला 3 बटे की लाइन बनानी है, और डिनोमिनेटर में जो 4 है एज इट इज लिख देना है। अब सॉल्व करेंगे, 4 × 4 16, 16 प्लस 3 करो तो 19 हो जाते हैं। ठीक है, 16 और 3 19, 19 और अपॉन में 4। ठीक है, तो इस तरह से इसका जवाब आता है 19/4। ओके, उसी तरीके से अगली मिसाल, मिसाल नंबर 4 जो है वो, उसमें है एग्जाम्पल नंबर 4 में 2 5/9, 2 5/9, और आखिरी जो 5वीं एग्जाम्पल है उसमें है 1 5/7, 1 5/7। तरीका कुछ भी नया नहीं करना है, इन दोनों की ज़र्ब की जाएगी, मतलब 2 × 9 प्लस ऊपर वाले को उसमें ऐड किया जाएगा, अपॉन करके नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में 9। ऊपर वाला अमल पहले किया जाएगा, 2 × 9 18, 18 में 5 मिलाए जाएंगे, 18 में 5 मिलाएंगे तो 23/9। लास्ट एग्जाम्पल 1 × 7, बहुत आसान है इसलिए डायरेक्ट करता चलता हूं मैं, प्लस 5/7 इक्वल टू 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट के अंदर 5 मिलाया, यानी 7 को 1 से ज़र्ब किया, जवाब के अंदर 5 मिलाया, तो 7 × 1 = 7 और उसमें 5 मिलाओ तो 12/7। इस तरीके से हमने
अभी सीखा कि जो मिक्स नंबर्स थे उनको हमने गैर वाजिब में यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको दिए हुए जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आपको मिक्स नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहला है 30/7 और इसके लिए आपको डिवीज़न का अमल करना होता है। ठीक है, डिवीज़न का अमल आप इस तरह से करते हैं, यानी तकसीम का अमल आप इस तरह से करोगे कि यहाँ पे तकसीम के लिए इस तरह से लाइन बनाई, 30 लिखा अंदर, 7 को लिखा बाहर। 7 के पहाड़े में 30 नहीं आता, 30 से छोटा आता है 28 4 नंबर पे। 7 चौक 28, 28 माइनस किया। माइनस करने के बाद आपका बचेगा 2। ये जो है आपका ये है मक़सूम लय, ये जो है ये आपका खारिज किस्मत है यानी कोशंट है। ये मक़सूम लय है मतलब डिविज़र है, और ये जो है आपका ये बाकी है यानी कि रिमाइंडर है। और फार्मूला मैंने लिखकर बताया था, फार्मूले में मैंने कहा था कि क्यू लिखेंगे, ओके, आर अपॉन टी, है ना, कोशंट रिमाइंडर अपॉन डिविज़र। तो अब उसके हिसाब से 30/7 जो है ये खारिज किस्मत और बाकी बटा मक़सूम लय, तो ये आपका जवाब बनता है, या इसका मिक्स नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन में आपका जो है वो 4 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4, बटे की निशानी लगाएंगे। रिमाइंडर में आपका 2 है और डिविज़र आपका 7 है, तो 4/2/7 ये आपका आंसर बन रहा है इसके अंदर। ओके, इस तरह से इसमें आंसर्स बनेंगे। नंबर 2 सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, और सेकंड नंबर के एग्जाम्पल में आपको दिया गया है 7/4। बिना टाइम वेस्ट किए तकसीम का अमल करोगे। 7 अंदर लिखोगे, 4 के टेबल में 7 को ढूंढोगे। 4 के टेबल में 7 नहीं आता, 4 खुद आता है 1 नंबर पे। 4 1 जा 4, 4 1 4, 7 से 4 को नफ़ी किया तो बचेगा आपका 3, यानी ये है आपका डिविज़र, ये है आपका कोशंट और ये है आपका रिमाइंडर। बस उसी के हिसाब से 7/4 यानी 7/4 जो गैर वाजिब कसर है उसकी मुरक्कब कसर आपकी बनने वाली है 1 3/4। ठीक है, उसी तरीके से तीसरे नंबर का जो मिसाल है उस मिसाल में 15/12, और 15/12 को हल करने के लिए तकसीम का अमल करोगे। 15 लिखा, यहाँ 12 का पहाड़ा है, उसमें 12 खुद आता है 1 नंबर पे 15 से छोटा। 12 1 12, 12 1 जा 12, 15 में से 12 कम किए तो 3 बचेंगे, यानी 15/12 जो है इसकी जो मुरक्कब कसर बनेगी या इसका जो मिक्स नंबर बनेगा आपका वो बनेगा 1। ठीक है, और 3/12। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये अमल को करके किसी भी जो गैर वाजिब कसर है उसको हम मुरक्कब कसर यानी मिक्स नंबर बना सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। ओके, तो चौथा पांचवा छठा पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ एग्जाम्पल्स, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4, मिसाल नंबर 4, उसमें है 11/8। तो तकसीम का अमल शुरू करना है। एक तरफ अंदर लिखना है 11, 8 के पहाड़े में 11 नहीं आता, उससे छोटा 8 खुद आता है 1 नंबर पे। 8 1 8, माइनस का अमल किया, नफ़ी का अमल किया, 11 में से 8 गए, बचेगा 3। ये जो है हमारा मक़सूम लय है, ये खारिज किस्मत है यानी कोशंट है, और ये रिमाइंडर यानी बाकी है। तो बस उसी
तरतीब पर हम लोग लिखेंगे अब 11/8 जो गैर वाजिब कसर थी, इस कसर की बनेगी अब मुरक्कब कसर, और वो मुरक्कब कसर इस तरह से बनेगी कि खारिज किस्मत को लिखना है, उसके बाद ऊपर लिखना है बाकी को, और नीचे लिखना है मक़सूम इलैह को। इसी तरीके से अगली मिसाल में 21/4 है। 21/4 को भी हमको मुरक्कब कसर अगर बनाना है तो 21 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा। 4 के पाड़े में 21 नहीं आता, 21 से छोटा 20 आता है, और वो आता है 5 नंबर पे। 4 का पाड़ा 5 तक पड़ा, 20 मिलेगा। ओके, और 21 में से 20 माइनस करने पर, नफी करने पर 1 मिलेगा आपको बाकी। ठीक है, कोशंट आपको मिल रहा है 5, रिमाइंडर आपको मिला 1, और डिवीजर आपको मिल रहा है 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसका आंसर लिख रहे हो तो आंसर लिखना होगा 21/4 बराबर इक्वल टू, कोशंट है 5 यानी कि खारिजी किस्मत है 5, बाकी है 1, और मक़सूम इलैह है 4। तो 5/1/4 इस तरह से इसका आंसर बनेगा। ओके, इसी तरीके से आखिरी एग्जाम्पल के अंदर फिर से डिवीज़न का अमल किया। 20 को 7 के टेबल में ढूंढना है। 7 के टेबल में 20 नहीं आता, 20 से छोटा आता है 14, 14 2 नंबर पे, 7 दूनी 14। 20 में से 14 माइनस किए, बचेगा 6। अब आपको ये तीनों नंबर्स मिल गए। इसमें आप जो कोशंट यानी खारिज किस्मत 2 है उसको लिखोगे बीच में, जो बाकी 6 है उसको लिखोगे ऊपर, और 7 को लिखोगे नीचे। तो आपका आंसर जो बन रहा है 20/7, जो 20/7 जो गैर वाजिब कसर थी उसको आपने मुरक्कब कसर में तब्दील किया, यानी कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 20/7 उसको हमने कन्वर्ट किया टू 6/7। तो इस तरह से ये हमारे जो प्रैक्टिस सेट के सवालात है ये यहाँ पे आज कंप्लीट हुए।